नमस्कार साथियों, मेरे नए YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर को देश के 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया के दूसरे फेज का ऐलान किया है। तो इस शेड्यूल के मुताबिक 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक फॉर्म प्रिंटिंग, BLO की ट्रेनिंग वगैरह का काम होना था, जो लगभग पूरा हो चुका है। और 4 नवंबर यानी कि आज से SIR वोटर लिस्ट की पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। तो आप सभी से निवेदन है कि BLO का साथ दें। जो जो दस्तावेज BLO मांगते हैं उनको दस्तावेज उपलब्ध करवाएं या पहले से अपने पास दस्तावेज सुरक्षित रखें, ताकि जैसे ही BLO आता है उसको हम दस्तावेज प्रोवाइड करवा सकें। तो इसके लिए क्या है कि 4 तारीख से आज 4 तारीख है, 4 तारीख से BLO घर घर जाकर SIR का फॉर्म बांटेंगे और फिर इसी के आधार पे 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार की जाएगी। चुनाव आयोग ने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है, लेकिन इसे SIR प्रक्रिया में पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा विभाग ने अभी 11 दस्तावेजों की सूची जारी की है। उन 11 दस्तावेजों में से किसी भी एक दस्तावेज यदि आपके पास है, कोई भी एक दस्तावेज, तो आपका SIR हो सकता है। उसमें जैसे मेन देखते हैं, आधार कार्ड है, जन्म प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या विश्वविद्यालय से कोई जारी मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, वन अधिकार प्रमाण पत्र है, OBC SC ST का कोई जाति प्रमाण पत्र है, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है, राज्य या स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार गया कोई परिवार का रजिस्टर है, सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भूमि का या मकान का पट्टा है, वो इसमें 11 दस्तावेजों में शामिल है। अब बात करते हैं कि ये SIR हो कहाँ कहाँ रहा है। तो ये अभी अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पांडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल, यहाँ इनका काम आज 4 तारीख से शुरू हो चुका है। अभी ये 4 दिसंबर तक ये प्रक्रिया चलेगी। तो इस 4 नवंबर से और 4 दिसंबर के बीच BLO आपके घर घर आकर आपसे इन दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज मांगे। लेकिन बात यहाँ आती है कि सभी लोग डरे हुए हैं कि मुझे कौन सा दस्तावेज देना है, कौन सा नहीं देना है। तो ये दस्तावेज देने किनको है, इस बात पे मैं आज आपको बताता हूँ, आपसे चर्चा करता हूँ इस बात से कि ये दस्तावेज किनको देने हैं, किनको नहीं देने हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जिनको देने हैं उनकी बात, जिनको नहीं देने हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहले जिस किसी भी परिवार में माता या पिता का 2002 वाली वोटर लिस्ट में नाम है, 2002 वाली जो मतदाता सूची है, जो विभाग ने अभी पोर्टल पे डाल भी रखी है, आप ऑनलाइन डाउनलोड करके देख सकते हैं 2002 वाली वोटर लिस्ट। तो उसमें अगर किसी के माता या पिता का नाम है, तो ये जो 11 दस्तावेज हैं, इन दस्तावेजों में आपको एक भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। खाली आपको 2 फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, 2 फोटो तैयार रखने हैं। जैसे ही BLO आते हैं वो आपसे डाटा जानकारी जो भी मांगते हैं, अगर आपके माता या पिता का नाम 2002 वाली वोटर लिस्ट में है तो खाली आपको उनको 2 फोटो देनी है। इसके अलावा यदि नहीं है, 2002 वाली लिस्ट में आपके माता का, आपके पिता का नाम नहीं है, उस कंडीशन में आपको 11 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज उनको प्रस्तुत करना है। अब इस कंडीशन में एक समस्या और है कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि मेरा नाम यहाँ नहीं था, या मेरे माता पिता का नाम उस समय 2002 वाली लिस्ट में यहाँ नहीं था, किसी दूसरी जगह था, तो वो लिस्ट आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। जैसे कि जिनकी शादी हो जाती है, जिन लड़कों की शादी हो जाती है, उनकी वाइफ आती है यहाँ, तो उनका नाम या तो वहाँ की लिस्ट में, उनके पीयर पक्ष वाली लिस्ट में मिलेगा आपको,
अगर वहाँ नहीं मिलता है तो उनका नाम वहाँ नहीं जुड़ा हुआ है, तो उनके माता या पिता दोनों में से किसी का एक नाम वहाँ, दोनों में से किसी का भी एक का नाम आप वहाँ से मंगवा सकते हो। वो वोटर लिस्ट 2002 वाली वोटर लिस्ट है, वो आप वहाँ से मंगवा सकते हो, या फिर आप खुद जो विभाग की ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या किसी ई मित्र से जाके वहाँ की लिस्ट का जो आपका नाम है उस पेज को प्रिंट करवा के बीएलओ को दे सकते हो। जैसे आसान भाषा में बताऊं कि जो मेरी वाइफ है उसका एसआईआर यहाँ करवाना है, तो उसका नाम 2002 वाली वोटर लिस्ट में नहीं है। 2002 वाली वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं है, तो उसके मम्मी और पापा का नाम 2002 वाली वोटर लिस्ट में कहाँ है, वहाँ से वो 2002 वाली वोटर लिस्ट में मंगवा के बीएलओ साहब को दे देता हूँ, और उसके साथ में 2 फोटो दे देता हूँ, तो उनका हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा दिक्कत कहाँ से आती है, जहाँ जो अदर डिस्ट्रिक्ट है, छत्तीसगढ़, एमपी, बिहार, इस साइड से जो महिलाएं यहाँ शादी होके आई हुई हैं, उनमें ना तो उनके माता पिता का मिलना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा, तो उस कंडीशन में आप उनका यहाँ मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करवा लें, या वहाँ से हो सके तो वहाँ से जाति प्रमाण पत्र बनवा लें, उनका कोई बर्थ सर्टिफिकेट है वो, या फिर वो 10वीं पास है तो उनकी 10वीं की मार्कशीट वगैरह है, वो आप बीएलओ को दे सकते हैं। तो आप सभी से ये निवेदन है कि जैसे ही बीएलओ आते हैं उनका साथ अवश्य दें, और जो जो दस्तावेज विभाग ने मांग रखे हैं वो तैयार रखें। ऐसा न हो कि फ़ोटो कल पहुंचा देंगे, परसों पहुंचा देंगे। सभी अपनी 2-2 फ़ोटो, और अगर परिवार में कोई बहू है, पुत्र वधू है, तो उनकी माता या पिता की वोटर लिस्ट वहाँ से मंगवा लें और वो अपने पास रखें। जैसे ही बीएलओ आते हैं 1-2 दिन में सभी गाँव में घर घर जाने का उनका प्रोग्राम है, पुनर्निरीक्षणकरण का, तो वो घर घर जाके ये काम करेंगे। तो आपसे जैसे ही मांगे आप उनको दे दें। और भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है कि आपकी वोटर लिस्ट 2002 वाली वोटर लिस्ट है वो प्रिंट नहीं हो रही है, तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको वो लिस्ट प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगा, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी अन्य टेलीग्राम से, किसी से भी वो मैं सूची, या आपको लिंक चाहिए तो वो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि राजस्थान में 2002 वाली लिस्ट कहाँ से डाउनलोड करेंगे। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालने की कोशिश करूँ। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ये संदेश अच्छा लगा हो, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने अभी 1-2 वीडियो ही डाले हैं। ये शायद मेरा यूट्यूब पे सेकंड वीडियो है। जो सूचना थी ये बहुत ज़रूरी सूचना थी, इसलिए मैंने आपको ये सूचना देना उचित समझा, ताकि आपको किसी भी समस्या का, परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो इसी प्रकार की कोई और भी सूचनाएं आती हैं या कोई भर्ती से संबंधित सूचनाएं आती हैं, वो मैं वीडियो आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर करना। अच्छी सूचना अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो, पूछना हो एसआईआर के बारे में, कौन सा दस्तावेज़ देने हैं, कौन से दस्तावेज़ देने नहीं है, किसी के पास दस्तावेज़ नहीं है तो क्या करें, तो डरने की कोई बात नहीं है। नॉर्मल दस्तावेज़ है, 1 सप्ताह में बन जाएंगे। बाकी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।